Hello dear students, myself Ayush Sharma. Today I will teach you social studies subject, your class 4th, chapter number 2, topic maps and globes. आज हम maps and globes के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. Maps and globes helps us knows our world better. Maps और globes हमें क्या करते हैं, संसार के बारे में जानने में मदद करते हैं. They shows in a small place many things about continents, countries, landforms and water bodies. इसमें एक छोटे मतलब स्मॉल प्लेस में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें ये दर्शाती हैं, जैसे महाद्वीप के बारे में और देश के बारे में, विदेशों के बारे में, भूमि के बारे में, वाटर बॉडीज़ मतलब ओशियंस, महासागर, सागरों के बारे में. तो एक छोटी सी स्मॉल प्लेस में ही सारी चीज़ें हमारी उसमें आ जाती हैं. ये बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं हमें अपने संसार को जानने के बारे में. तो व्हाट इज़ अ मैप? मैप क्या है? तो आप कितना जानते हैं मैप के बारे में? आप सब ने मैप देखा होगा, अपनी बुक्स में मैप देखा होगा, आप अभी अपनी बुक्स में देख रहे होंगे. ओके, मैप्स हैं इसमें, जैसे इंडिया का मैप है या वर्ल्ड मैप है, इंडिया मैप है, उसमें सब कुछ शो कर रखा होता है. एक छोटे से चार्ट पेपर के बराबर होता है, एक पेपर शीट के बराबर होता है, तो उसमें सब कुछ शो हो रहा होता है. अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया मेड ऑन अ फ्लैट सरफेस. जैसे मैंने अभी कहा कि एक प्लेन एक मतलब लाइक अ शीट ऑफ पेपर शीट की तरह से पेपर शीट होती है आपकी, उसी तरीके से एक ड्रॉ किया हुआ एक एरिया ऐसा होता है जिसमें सब कुछ दे रखा होता है. इट कैन शोज द होल वर्ल्ड और अ कंट्री, सिटी और नाइबरहुड. इसमें ये क्या शो कर सकता है? पूरा संसार, कंट्री, सिटीज़, नाइबरहुड्स मतलब पड़ोस, आस पड़ोस हमारा कैसा है, मतलब कौन कौन से देश है हमारे आस पड़ोस में, वो सब कुछ इसमें शो होता है. डिफरेंट मैप्स टेल्स अस डिफरेंट थिंग्स अबाउट एन एरिया के हिसाब से डिफरेंट मैप्स हैं हमारे. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द मैप्स ऑफ अ कंट्री वी कैन फाइंड वेयर डिफरेंट सिटीज़ आर. ओके, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल की तरह, जैसे अब एक हमें कोई भी सिटी है उसके बारे में जानना है, कोई भी कंट्री है उसके बारे में जानना है, तो अलग अलग तरह का हमारे मैप होते हैं. वी कैन ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, मतलब एक सिटी और दूसरी सिटी के बीच में कितना डिफरेंस है, एक शहर के और दूसरे शहर के बीच में कितनी दूरी है, उसके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें मैप का सहारा लेना पड़ेगा. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, मतलब वही कि अगर दो शहरों के बीच में कोई डिस्टेंस है तो हम मैप के थ्रू इसकी सहायता ले सकते हैं. ओके, तो एक डिजिटल मैप भी होता है, जैसे हम फ़ोन और अपना स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं. और मैप्स हमारे कितने तरह के हैं? मैप्स हमारे 4 टाइप्स के हैं: फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, रोड मैप्स एंड क्लाइमेट मैप्स. तो फिजिकल मैप्स में हमारा आता है माउंटेन प्लेट्स एंड प्लेट्यू. इट ऑल्सो शोज़ वाटर बॉडीज़, सीज एंड रिवर्स एंड लेक्स. फिजिकल मैप में हमारे पर्वत, पहाड़ मतलब प्लेन्स एरियाज़ ये सब शो होते हैं. पॉलिटिकल मैप्स में कंट्रीज, स्टेट, सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस शो होते हैं. रोड मैप में हमारे मतलब कौन सा नेशनल हाईवे, मतलब जो रोड है, सड़कें हैं, वो सब शो होती हैं. और क्लाइमेट मैप में हमारा कि कौन सा कहाँ का क्लाइमेट, मतलब एटमॉस्फेयर, मौसम कैसा है, गर्म ठंडा, ये सारी चीज़ें शो होती हैं. व्हाट इज़ द ग्लोब? अब आते हैं ग्लोब की तरह. अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. इट इज़ राउंड लाइक द अर्थ. ये क्या है? एक छोटा सा ऐसा मॉडल है जो कि गोल गोल होता है और बिल्कुल अर्थ की तरह होता है. ठीक है, तो इसमें भी सब कुछ कंटिनेंट्स, इसमें सब कुछ डिफरेंट कंटिनेंट्स एंड ओशियन सब कुछ दे रखा होता है. मैप्स इन ग्लोब्स एंड शोज द डिफरेंट कंट्रीज लैंडफॉर्म. बिल्कुल मैप की तरह है ये. तो मैप क्या है? एक पेपर का की तरह होता है उसका स्ट्रक्चर, और ग्लोब का होता है हमारा पृथ्वी की तरह गोल गोल एक राउंड मॉडल होता है ये. तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ग्लोब आर राउंड एंड मैप्स आर फ्लैट. ग्लोब जो है वो राउंड होता है, गोल होता है. मैप्स जो है वो हमारे फ्लैट होते हैं, पेपर की तरह, पेपर शीट की तरह. अ ग्लोब ऑलवेज शोज द होल वर्ल्ड. जो ग्लोब है वो पूरे संसार को शो करता है. अ मैप कैन शोज द होल वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट लाइक अ कंट्री, स्टेट एंड सिटीज़. मैप क्या है? वो हमारे पार्ट में शो करता है, जैसे कभी कंट्री के बारे में शो करा, कभी स्टेट के, और सिटी अलग अलग पार्ट में शो करता है. लेकिन जो ग्लोब है उसमें पूरा होल वर्ल्ड, पूरा संसार दे रखा होता है. ठीक है, तो अ मैप कैन शोज ग्रेटर डिटेल. जो मैप है वो हमें बहुत ग्रेटर डिटेल मतलब काफ़ी विशाल तरीके से हमें डिटेल देता है.
ओके। और जो हमारे ग्लोब है वो थोड़ा पार्ट पार्ट में मतलब हमें उसमें देता है, ठीक है। तो बुक में आप देख सकते हो, जैसे अंटार्कटिका इसमें ग्लोब में शो कर रखा है, बिल्कुल एक्यूरेट इसकी पिक्चर आई है अंटार्कटिका की। अगर हम मैप में देखेंगे तो थोड़ा उसका साइज़ चेंज हो गया है, ठीक है, थोड़ा साइज़ का चेंज हो गया है। तो इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं मैप रीडिंग। जैसे हमें मैप को यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी रीडिंग करना, कि हमें मैप को यूज़ करना आना चाहिए। मतलब डायरेक्शंस की हमें नॉलेज होनी चाहिए। 4 डायरेक्शंस होती हैं हमारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसमें यही दे रखा है कि मैप रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैप रीडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग अ मैप। मैप रीडिंग का मतलब है कि मैप को समझना, मानचित्र। मैप को क्या कहते हैं? मानचित्र को समझना। टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ अ मैप वी नीड टू नो हाउ द डायरेक्शंस आर शोन ऑन द मैप एंड व्हाट इज कलर्स, सिम्बल्स एंड स्केल्स मीन्स। मैप्स में क्या होता है, अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए कलर्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, सिंबल्स बना देते हैं, स्केल्स बना देते हैं। स्केल मतलब दूरी कितनी है, एक राज्य से दूसरे राज्य की, एक शहर से दूसरे शहर की, एक देश से दूसरे देश की दूरी कितनी है बीच में, ठीक है, ये सब दिखा देते हैं। फिर इसमें सिंबल्स आ जाते हैं, सिंबल्स दिखा देते हैं। कलर्स आ जाते हैं, पर्वत शो करने हैं, माउंटेन्स शो करने हैं, ब्राउन कलर दे दिया। प्लेन्स एरिया रखते हैं तो उसमें कौन सा सिंबल दे दिया, मतलब कलर्स कौन सा दे दिया, उसमें दे दिया ग्रीन कलर। इस तरीके से हम मैप्स को रीड कर पाते हैं। फिर हमें डायरेक्शंस के नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 डायरेक्शंस होती हैं, तो इसमें ये दे रखा है, मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ। इसमें ये दे रखा है कि जो भी हमारा टॉप एरिया होता है मैप का, मतलब ऊपरी हिस्सा जो होता है, उसको हमें हमेशा नॉर्थ मानना चाहिए, और बॉटम एरिया को हमेशा क्या मानना चाहिए, हमें साउथ मानना चाहिए। हमें टॉप एरिया को नॉर्थ मानना चाहिए हमेशा अगर हम मैप को देख रहे हैं, और बॉटम एरिया को हमें साउथ मानना चाहिए, ओके। और दाएं बाएं हमारा ईस्ट वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम मैप रीडिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। कलर्स के थ्रू हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ प्लेन एरिया में है, और जैसे प्लेन एरिया शो करना है हमें तो हम ग्रीन कलर ले लेंगे, और जैसे शेड्स ऑफ येलो एंड ब्राउन शोज हाईलैंड्स, मतलब अगर ज़्यादा ही हाईलैंड शोज करने हैं हमें तो हम ले लेंगे ब्राउन कलर या येलो कलर्स, ओके। तो अगर हमें पहाड़ पे बर्फ़ दिखानी है कि उसमें उस उधर साइड ज़्यादा ही बर्फ़ पहाड़ों पे पड़ती है तो हमें वाइट कलर ले लेना है। तो इस तरीके से अगर मैप्स आपके सामने आएगा, आप उसमें देखोगे तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा एरिया है, कौन सी दिशा है, ठीक है। कुछ सिंबल्स और कुछ कलर्स और कुछ स्केल्स इसमें दे रखे होते हैं। स्केल्स क्या हैं, जैसे स्केल्स जो होता है ना वो मैप्स के बॉटम राइट पे होता है, मतलब बॉटम नीचे के हिस्से में मैप में राइट साइड पे हमारा स्केल दे रखा होता है। तो अब जैसे कि 1100 किलोमीटर्स, कोई दिल्ली से मुंबई की दूरी आप 1100 किलोमीटर्स मान लीजिए, उसको अगर हम सेंटीमीटर, स्केल हमारा सेंटीमीटर के उसमें है 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर को हम 1100 किलोमीटर्स के अराउंड ही उसको मानेंगे। इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी किस तरीके से है, ठीक है। तो द स्केल हेल्प्स अस फाइंड द रियल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन द मैप। स्केल जो होता है ना वो दो चीज़ों में, 2 जगहों में, 2 प्लेसेस में जो एक रियल डिस्टेंस है वो हमें शो करता है। इट इज़ यूजली गिवन ऑन द मैप। ये क्या है, मतलब इट इज़ यूजली, ये मैप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन द मैप शोन द स्केल 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर इज़ गिवन एट द बॉटम राइट। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि स्केल जो है हमारे मैप में राइट साइड में, बॉटम की साइड मतलब नीचे की साइड मैप में राइट साइड में दे रखा होता है। तो इस तरीके से आपने जाना कि मैप्स कैसे काम करता है, मैप क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, मैप और ग्लोब में डिफरेंस क्या है। ग्लोब जो है वो हमारा पृथ्वी की तरह राउंड गोल होता है, और मैप जो है हमारा पेपर शीट की तरह चार्ट टाइप का होता है। तो डिफरेंस क्या होता है इसमें, ग्लोब में पूरा संसार के मतलब पूरा होल वर्ल्ड दे रखा होता है, और मैप में जो है ये सारी चीज़ें पार्ट पार्ट में दे रखी होती हैं। 4 तरह के हमारे मैप होते हैं, तो उसमें अलग अलग
अलग अलग मैप्स में अलग अलग चीज़ें इसमें शो करी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या हो गया कि आपको मैप के बारे में डेफिनेशन आनी चाहिए। और मैप्स कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, रोड मैप एंड क्लाइमेट मैप। उसके बाद ग्लोब क्या होता है, ग्लोब की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब, इन दोनों में डिफरेंस। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आप हमेशा याद रखिएगा, ओके।